अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि पैनल वाला जो फ़्रॉक होता है, या आप पैनल वाला कुर्ता भी कह सकते हैं। कुर्ता भी इसी तरीके से कटिंग होगा अगर हम कुर्ता बनाएंगे इसके अंदर तो, और फ़्रॉक भी इसी तरीके से कटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं, इसके अरस की जो है चौड़ाई ये है, तकरीबन ये होगी, मतलब कि ये चौड़ाई हमारी कम है। एक नॉर्मल शर्ट जो बन सकती है इसकी चौड़ाई इतनी है, 33 है 0.5, और इसके साइडों से ये इसका बॉर्डर भी निकला है। इस बॉर्डर के साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, और अगर चौड़ाई कम हो तो हम इसमें किस तरीके से पैनल काट सकते हैं जिसकी वजह से इसके घेर में इजाफ़ा हो जाए। या हमें चौड़े दामन की शर्ट अगर चाहिए, कुर्ता जो अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं तो उसका भी दामन हम किस तरीके से चौड़ा करेंगे, तो ये कटिंग मैं आपको समझाती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका घेर में काफ़ी इजाफ़ा हो जाएगा। तो लंबाई हमें चाहिए 40, ये है हमारी लंबाई। 40 की हम 2 लंबाइयाँ निकाल लेंगे। कपड़े को मैंने 4 डबल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये 2 और 2 ये। इसी तरीके से 4 डबल के साथ हमें 2 लंबाइयाँ 40 की चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी मैं लंबाइयाँ निकाल लूँ, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं। सो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने 40 की 2 लंबाइयाँ निकाल ली हैं। अब इसमें पैनल्स की कटिंग कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेंटर पैनल निकलेंगे। ये 4 डबल में मैंने कपड़ा कर रखा है, तो यहाँ से ऊपर से हम एक मेजरमेंट होता है, जैसे कि हमारे गले में 3 इंच चौड़ाई जाती है, तो 3 का मार्जिन हम ये रखेंगे, 1 इंच सिलाई का रखेंगे और 1 एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 5 इंच। फिर यहाँ से हम अपनी कमर की लंबाई लेंगे 12.5, बल्कि मैं 13 ही ले लेती हूँ, और यहाँ से भी हमारी चौड़ाई जो है वो 5 इंच ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं पेन के साथ निशान लगा रही हूँ, और अगर आपको पेन के साथ निशान लगाने हों तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि कपड़ा आपने उल्टा तय किया है। सीधा अगर आप कपड़ा तय करेंगे और उस पर निशान रह जाते हैं तो ये नहीं हटते। ये हमारी हो गई कमर लंबाई का, हमने सीधा निशान ले लिया। अब जो हमने ये जो निशान लगाया है कमर तक का, ये सीधा निशान हमारा आएगा ऊपर से, और नीचे से हमें जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, मैं तो ये पूरी चौड़ाई लूँगी जो भी है। ये है तकरीबन इसकी चौड़ाई 8 इंच। तो मैं ये चौड़ाई, क्योंकि मुझे फ़्रॉक बनानी है तो इसलिए मैं ये पूरी चौड़ाई लूँगी। यहाँ से रख कर और इसको बाहर की तरफ इंची टेप रख के हम निशान लगा लेंगे। आपको अगर दामन में कम चाहिए, अगर आप कुर्ता बना रहे हैं तो आप अपने दामन के हिसाब से निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारे ये निशान लग गए हैं, और इन्हीं निशानों पर हमारी कटिंग होगी। बिस्मिल्लाह।
ये हमारे 2 पैनल कट गए, एक फ्रंट का और एक बैक का। खोलने के बाद इसका शेप ये होगा। अब हम इसके साइड पैनल कट करेंगे, जो कि हमें 4 चाहिए। 2 फ्रंट पे लगेंगे, फ्रंट साइड पर, और 2 बैक साइड पे। और ये जो पैनल हमारे होंगे, ये जिस तरीके से ये सीधा कपड़ा हमारा रखा हुआ है, ये इसी तरीके से सीधे ही कटेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, सारी इसी तरह से कटेगी। सिर्फ हम इनको बीच में से कट लगाकर अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से, इस तरह के पैनल्स की कटिंग मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब हम इनको इसके अंदर जोड़ेंगे कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो अब हम इस सेंटर पैनल में अपने साइड पैनल्स जोड़ेंगे। आधे आधे इंच का कपड़ा हमें दबाव में लेना है। ये देखें, हमने पैनल्स को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पैनल्स भी जोड़ेंगे, उस पर सिलाई लगाकर, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सो ये देख सकते हैं, कलियाँ तो मैंने दोनों जोड़ ली हैं। पैनल्स जो हैं इस तरीके से, ये नीचे वाला साइड है और ये ऊपर का नेक का साइड है। अब इन कलियों पर, ये कलियों का जो जोड़ है, इस पर मैं, ये इसका अपना बॉर्डर है, इसको कट करके जो भी हिस्सा मुझे सही लगेगा, मुझे ये जो 2 छोटे वाले हिस्से हैं पतले वाले, ये सही लग रहे हैं, ये मैं ये एक जो है, मैं इनमें से, दोनों में से एक गले पे लगाऊंगी डिज़ाइनिंग के लिए और एक पैनल्स पे लगाऊंगी। और ये बीच के जो हैं ये कट जाएंगे ताकि इनके साइडों में दबाव भी नज़र आए। तो ये मैं इस तरह से लगाऊंगी। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। दबाव का हिस्सा हमें छोड़ना होगा इस तरीके से। सो ये मैंने बॉर्डर कट कर लिया है। अब मैं इसका जो कपड़ा मुझे इजाफी है वो दबाव में लेके और उसकी किनारी पर सिलाई लगाती जाऊंगी और कलियों पर फिक्स करती जाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में एकदम से मेहंदी कहाँ से आ गई, पैनल कट करते वक्त तो थी नहीं। सो मैंने ये पैनल एक दिन कट किए हैं और सिलाई दूसरे दिन कर रही हूँ, इस वजह से ये सब हुआ है। बस
सेंटर की जो सिलाई है वो हमारे बॉर्डर के पैनल की जो सिलाई है वो हमारे बॉर्डर के सेंटर में आनी चाहिए। सो ये देख सकते हैं आप कि ये देखें, एक साइड से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं ये दूसरी सिलाई भी लगाकर आपको फिर दिखाती हूँ। सो ये इस तरह से हमारी ये पट्टी इसके ऊपर फिक्स हो गई है पूरी, ये देखें। और दूसरे जो पैनल का जोड़ है उस पे भी मैं इसी तरीके से पट्टी लगा लूँगी। फिर मिलते हैं पट्टी लगाने के बाद। सो ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये पैनल पे जो है बॉर्डर फिक्स कर दिया है, दोनों साइडों पर लगा लिया है और इसको प्रेस भी कर लिया है। अब हम इसको बॉर्डर को एक दूसरे के साथ इस तरीके से बैलेंस बनाकर रखेंगे और फिर इसकी जिस तरीके से शर्ट की कटिंग होती है हम वो कटिंग कर लेंगे अपने मेजरमेंट के साथ। कटिंग करके गला वगैरह सब मैं बना लूँगी। ये मैंने आपको पैनल्स पे बॉर्डर का काम किस तरीके से किया जाता है वो दिखाया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कुछ अच्छी और कोई गलती, कुछ बात गलत है या किसी चीज़ की कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, जिसको मैं सही कर सकूं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।